जब सचमुच पहनने के लायक होता है तो फटने के दिन आ जाते। क्यों भाई, जब आनंद पर आया प्रसंग का माहौल तो देखो बज गया। कपड़ा धुलते धुलते जब सचमुच पहनने के लायक होता है तो फटने के दिन आ जाते। इंसान सुनते सुनते समझने के लायक होता है तो मरने के दिन आ जाते, है ना। यही तो स्थिति है। जब समझदार जिंदगी होती है तो जाने का समय आ जाता है कि नहीं। इसलिए कहता हूं, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। पहले से ही समझो, राम कथा से जुड़ो, बच्चों को जोड़ो। बड़ी खुशी की बात है, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। बोलो भाई, इनका भविष्य कितना सुरक्षित हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है। ये परंपरा बहुत स्वस्थ परंपरा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। चाहे राम कथा वाशा में हो रही हो, चाहे राम कथा देवरी में हुई हो, राजमार्ग देवरी में हुई हो, चाहे राम कथा जो है गढ़ा कोटा में हुई हो, चाहे राम कथा भैया हमारे साहेबपुर में, ये विनोद बैठा है यादव अपने साथियों के साथ आया साहेबपुर में बहुत अच्छी कथा, बड़ा अद्भुत माहौल रहा। गढ़ा कोटा में भी उस समय कथा बड़ी सुंदर चली। अभी अभी देवरी में पूरी समिति आई, वहां भी कथा, और यहाँ बांसा में भी कथा। तो कथा के प्रेमी लोग हैं आप लोग, पूरा क्षेत्र ही। और ऐसी बात नहीं है, जहां जहां कथाएं हुई हैं वहां से लोग आ रहे हैं, जहां नहीं हुई हैं होने वाली हैं वहां से भी आ रहे हैं। वो यही टेस्ट लेने आ रहा है कि बोलते कहता है जरा सुन तो लो, तब बुलाओ, पहले चल के सुन तो लो कैसा बोलते हैं, है ना। वो लोग भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा के प्रेमी हैं आप सब, इसलिए अंतिम बात सुन लो। बहुत अच्छी बात है। फैसला अदालत में खड़ा कर दूं सुग्रीव को, और फैसला क्या हुआ, फैसला हो जाए फिर क्या दिक्कत है, कथा पूरी हो गई। लेकिन फैसला हो जाने दो। कभी कभी जो है लेट तक अदालत चलती है प्यारे। क्यों चलती है कि नहीं चलती है? क्योंकि समस्या ऐसी जटिल रहती है कि जब तक डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक जो है अदालत चलती रहती है। इसलिए थोड़ा सा डिसीजन में देर है, बस 5 मिनट की 7 मिनट की बात है। लेकिन सुन लो, आनंद आएगा। आ ही रहा है आनंद, क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हनुमान जी ने कहा कि फैसला जो है प्रभु की अदालत में होगा, ठीक है होगा, लेकिन बस आप बैठ जाइए तो निश्चिंत हो जाऊंगा मैं, फिर इस पलंग पर वो कभी आएगा नहीं। सुग्रीव के पास हनुमान जी गए, चलो। सुग्रीव बोला माहौल कैसा है पहले ये बताओ। अरे माहौल कैसा है, ठीक ठाक है सब। लक्ष्मण जी कहां हैं? लक्ष्मण जी आपके पलंग पे बैठे हैं। हाँ, हमारे पलंग पे बैठे हैं। उसका त्याग कर दो, जिस पर वो बैठ गए हैं उसका त्याग कर दो, सब बिगड़ी सुधर जाएगी। बस त्याग कर दो उसका। इसका मतलब यह है कि सुविधा का त्याग करो और श्री राम की शरण में चलो, बिगड़ी सब सुधर जाएगी। क्यों भाई, बिगड़ी सब सुधर जाएगी। सुविधा का त्याग करो, श्री राम की शरण में चलो। संकेत मिल गया तुम लोगों को। सुविधाओं के चक्कर में मत पड़े रहो। ये सुविधाएं तुम्हें भयभीत करती रहेंगी। क्या करती रहेंगी? भयभीत करती रहेंगी। और राम की शरण में जाओगे तो भयमुक्त हो जाओगे। जीवन भयभीत जीवन जीना चाहिए, भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। बोलो भाई, भयमुक्त जीवन जीना। भयभीत जीवन जीना नहीं है, जीवन ढोना है वो, और भयमुक्त जीवन जीना है। इसलिए ढो मत जीवन को, जीवन जियो। और जीवन कब जियोगे? जब राम की शरण में रहोगे। चलो आओ। सुग्रीव समझ गया। हनुमान जी सुग्रीव को, मंत्रियों को, लक्ष्मण जी के शहर तारा भी है, रोमा भी है, अंगद भी है, सभी है, सब जा रहे हैं। कहां? जहां संत का काम क्या है? बोलो भाई, पूरे समाज को, गांव को भगवान से जोड़ना है। बोलो यही है ना संत। और हनुमान जी, बोलो हनुमान जी महाराज यही कर रहे हैं कि नहीं? पूरे पंपापुर को, पूरे समाज को किससे जोड़ रहे हैं? भगवान से जोड़ रहे हैं। चलो, ले जा रहे हैं। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, अंतिम बात है,
भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे, भगवान राम ने सुग्रीव को देखा तो हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे खड़ा है। भगवान ने कहा, क्या कहा था? ध्यान है? हाँ कहा था। फिर भूल गए? हाँ, क्यों? किसकी गलती है? आखिर किसने तुम्हें बहकाया है, उसका नाम बताओ। जिसने बहकाया हो उसका नाम बताओ, क्योंकि कभी कभी गलती बहकाने वाले की ज्यादा मानी जाती है। क्यों भाई? कि हमको तो इस व्यक्ति ने भ्रमित कर दिया, मैं क्या करूं? तो ये बताओ तुम्हें भ्रमित किसने किया? तो सुग्रीव कहता है, उसका नाम बता रहा। बताओ। विषय मोर हर लीने ज्ञान। विषय ने मुझे भ्रमित किया है। किसने किया है भ्रमित? समझ में आई बात कि नहीं? बोलो। विषय ने। नाम किसका लिया? जल्दी बोलो। विषय मोर हर लीने ज्ञाना। विषय ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। भगवान ने कहा कि मुझे पाने के बाद फिर विषय, ये और चिंता की बात है। मैं पहली बार मिला होता तब तो कोई बात नहीं थी, चलो विषयों से तू प्रभावित था, लेकिन मैं पहले मिला और फिर आए विषय, तो इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त विषय है। क्या पावर बहुत है उसमें? है? कौन सा विषय? कैसा विषय? एक बात बताएं, ये सत्ता का जो सुख होता है ना, सत्ता का सुख, उस सुख में व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है और बड़े बड़ों को भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं? सत्ता सुख, ये सत्ता का सुख सबको भुला देता है, सबको भुला देता है। ये सत्ता का सुख भगवान ने कहा, तो सत्ता, सत्ता का सुख महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के मेरे पिताश्री ने अयोध्या राज्य पर, सत्ता की अयोध्या राज्य पर शासन किया है। सुग्रीव ने कहा, महाराज पिताश्री गए क्यों? किसके कहने से मरे हैं? आप बताइए किसके कहने से मरे? लक्ष्मण जी बोले, लो बहुत बड़ा वकील है ये, हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा वकील है ये, तो बहुत लंबी चौड़ी कर रहा है भाई। पॉइंट टू पॉइंट बात। क्यों गए आपके पिताजी? कहीं ना कहीं किसी ने मरने के लिए विवश किया। भगवान ने कहा कि डिसीजन दो, किसने किया मरने के लिए विवश? अरे बोले केकई जी ने किया है मरने के लिए विवश। काम कौतुक देख ही। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम संविधान की गहराई को नहीं समझते हो, तुम फैकोलॉजिस्ट वकील हो। कुछ फेंकते हैं ना ज्यादा। देखो कोई वकील बैठा हो, भैया बुरा मत मानना, है ना? कुछ वकील जो है संविधान कानून के मर्म को नहीं समझते, लेकिन बात इतनी लंबी फेंकते हैं कि क्यों भाई, झूठ का पुलंदा बना के तैयार कर देते हैं। खैर यहाँ के वकील तो सब होशियार हैं भाई, है नहीं? कोई मुकदमा दायर न कर दे मेरे ऊपर कि आपने जो है बार एसोसिएशन को चैलेंज दे दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, चुप करो, तुम जानते नहीं हो संविधान के मर्म को। मेरे पिताश्री ऐसे थोड़ी मरे हैं। फिर तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। केकई मां के कारण नहीं मरे हैं, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण मेरे पिताजी का प्राण गया है। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। सुग्रीव बोला, तो आज ही समझ पाए हम, आज ही समझ पाए इस मर्म को। सही बात है कि नहीं? बोलो भाई। अंधी अंधा के श्राप ने मरने के लिए विवश किया कि नहीं किया? सकारात्मक सोच होना चाहिए हमेशा। सोच अच्छी रखो, समझ रहे हो कि नहीं?
ये हल्की फल्की सोच रखने की जरूरत नहीं है। लोग केकई की बातें करने लगते हैं, वो केकई ने ऐसा कर दिया, केकई ने वैसा कर दिया है, केकई ने वैसा कर दिया। लेकिन ये कभी सोचा कि केकई ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो क्या मानते हो केकई को? का केकई को क्या मानते हैं? ऐसा काम कर दिया जैसे कीचड़ कैसा काम, कीचड़। अरे कीचड़ कैसा काम कर दिया, लेकिन कीचड़ भी महत्वपूर्ण होता है। जिस केकई रूपी कीचड़ ने भरत रूपी कमल को जन्म दिया हो, वो कीचड़ भी सार्थक है। केकई रूपी कीचड़ ने किसको जन्म दिया है? बोलो, भरत रूपी कमल को। कीचड़ से ही कमल पैदा होता है कि नहीं होता? किससे पैदा होता है कमल? कीचड़ से ही। यहां दृष्टि नहीं जाती है। काम को तुक देखें, ये वो सब। इसकी व्याख्या करूंगा तो दिमाग तुम्हारे क्या है? कौन आ गया बम्बाट करने वाला है? दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। ये ताले जो लगे हुए हैं ना दिमाग पर, ये सब खुल जाएंगे। कभी समय आएगा तब चर्चा करूंगा। अंतिम बात सुनो। भगवान ने कहा कि विषय की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, मेरे पिताश्री के बारे में मत कहना, क्योंकि मेरे पिताश्री तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। सुग्रीव ने कहा तो और दूसरे नजीर दे रहा हूं। क्या? विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। दूसरी अर्धाली बोलो, है कि नहीं? विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कान। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, कोई नहीं बचा। बोलो, सुर मानी देवता, नर मानी तुम सब इंसान, मुनि मानी महात्मा, स्वामी संबोधन है, श्रेष्ठ संबोधन स्वामी। बोलो, है कि नहीं? है ना? विषय बस सुर नर मुनि। अदालत में बहस चल रही है। बोलो, चल रही है कि नहीं चल रही है? विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, ओ मैं पावर पशु कपि अति कामी। भगवान ने कहा रुक। अपने को कपि मानता है और कपि अति कामी। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भी कपि हैं। हनुमान जी क्या हैं? जल्दी बोलो। कपि हैं। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। काट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया काट। कपि हनुमान जी भी हैं, तुम भी कपि हो, फिर तुम्हारे अंदर ये दोष क्यों आया? जिस समय हनुमान जी मुझे मिले, या मैं हनुमान जी से मिला, या मुझे हनुमान जी मिले, उसी समय तुम भी मुझे मिले। क्यों भाई? मिले कि नहीं? ठीक उसी समय मिले। पहले हनुमान जी मिले, हनुमान जी लेकर गया, सुग्रीव मिल गए। लेकिन ये असर हनुमान के ऊपर क्यों नहीं हुआ? वो भी कपि हैं, तुम भी कपि हो। वो भी बानर हैं, तुम भी बानर हो। कहे सरकार अंतर है। क्या अंतर है? जल्दी बोलो। अंतर यह है कि हनुमान जी ने भी आपको प्राप्त किया और मैंने भी आपको प्राप्त किया। एक ही तारीख, एक ही तिथि, एक ही दिन, एक ही सम्मत। एक ही दिन की बात है ना? बोलो भाई, है कि नहीं? एक ही स्थल, स्थल भी एक ही है, स्थल का भी अंतर नहीं। फिर कहे अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? अंतर यह है कि आपने मुझे मित्र के रूप में स्वीकार तो किया,
लेकिन कृपा नहीं की आपने, मेरे ऊपर कृपा नहीं की। देखो एक बात बताएं, आप मुझे मिल जाए या मैं आपको मिल जाऊं ये अलग बात है, लेकिन कृपा करूं ये बात अलग है। मिलना जुलना अलग बात है, क्यों भाई, लेकिन कृपा करना अलग बात है। ये नहीं कि मिल गए कृपा हो गई, नहीं नहीं, कृपा करना अलग बात है। बोलो है कि नहीं, कृपा करना अलग बात है। हाथी मिलता है तो सूंड उठा के एक को आशीर्वाद देता है और दूसरे को भी मिलता है, सूंड में पकड़ के पटक देता है। क्यों भाई, हाथी वही है, लेकिन एक को सूंड उठा के आशीर्वाद दे दिया और दूसरे को सूंड में पकड़ा। कितने महावतियों को कई भागों में कर दिया, हाथियों ने कर दिया कि नहीं कर दिया, जो महावती मानते थे अपने को। कृपा करना अलग बात है, कृपा करना अलग बात है। आपने कृपा नहीं की मेरे ऊपर, आपने कृपा नहीं की, कृपा आपने हनुमान जी के ऊपर की। और जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है वही विषय से बच जाते हैं, वरना कोई संसार में विषय से बच नहीं सकता है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोधिन सितम जो जागा। और लोभ पास जहीं गर न बंधाया, ओ सोनर तुम समान रघुराया। यही गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। ये कृपा से संभव है, ये पुरुषार्थ से संभव नहीं है। आपने मुझे स्वीकार तो किया था मित्र के रूप में, लेकिन कृपा नहीं की थी। कृपा तो हनुमान जी के ऊपर की है, इसलिए कृपा आप मेरे ऊपर भी करें। तो भगवान ने कहा कृपा मैं उसके ऊपर करता